हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पानी का पीएच मान क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पानी का जो पीएच मान होता है वह आपका 7 होता है। पानी का पीएच मान। राइट आंसर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पाचन क्रिया में सहायता, रक्त संचार, नसों को मजबूत करना, ऑक्सीजन प्रदान करना। सही जवाब क्या होगा? तो लीवर यकृत का जो मुख्य कार्य होता है वह पाचन क्रिया में सहायता होता है। लीवर का मुख्य कार्य। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह आपका मासिन राम मेघालय का है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा महासागर है जो दुनिया में सबसे छोटा महासागर है? तो यह आपका आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो भारत का मसाला बागान कहा जाता है? तो यह आपका केरल राज्य है। केरल राज्य को मसाला बागान कहा जाता है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या। भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुराना राजवंश था वह आपका मौर्य राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश की स्थापना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व में। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम।
भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है, भारत में सबसे बड़ी झील। भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है यह ध्यानचंद को कहा जाता है, भारत में हॉकी का जादूगर। भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रुपये का प्रबंधन जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रुपये का प्रबंधन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वह एम.एस. स्वामीनाथन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वह आपका हड़प्पा सभ्यता थी, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह कन्नौज में थी, हर्षवर्धन की राजधानी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली। सबसे भारी धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे भारी जो धातु है वह आपका असमियम धातु है, सबसे भारी धातु। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व होता है वह आपका वसा होता है। याद रखिएगा, वसा प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में इनमें से सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है वह वसा देता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो माचिस का आविष्कार जो है यह इंग्लैंड देश में हुआ था, माचिस का आविष्कार। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा महासागर है जो सबसे गहरा है? तो यह आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? राइट आंसर क्या होगा? तो संगीत सम्राट तानसेन जो थे यह अकबर के दरबार में थे, संगीत सम्राट तानसेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सन 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखिएगा, पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया है ना। मौलिक अधिकारों के अगर आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक जो है यह आपका मौलिक अधिकार के बारे में है। आर्टिकल 12 से 36। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो यह आपका अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है इसे अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार। कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्रक, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका में जो श्वसन का केंद्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में श्वसन का केंद्र। यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो यमुना नदी जो है यह गंगा से प्रयागराज जिले में मिलती है, यमुना नदी गंगा नदी से। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का लगभग जो है यह 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह आपका यमुना नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, जस्ता या कैल्शियम। सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में मुख्य रूप से जो धातु पाई जाती है वह आपका लोहा धातु पाई जाती है। भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है, राजस्थान के जैसलमेर शहर को भारत में गोल्डन सिटी कहा जाता है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वसुधारा जलप्रपात जो है यह अलकनंदा नदी पर स्थित है, वसुधारा जलप्रपात। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, फतेहपुर सिकरी। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है यह लद्दाख में स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है यह शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, सबसे बड़ा अंडा। ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लड बैंक जो है यह आपका पलीहा को कहा जाता है, ब्लड बैंक। मानस किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानस नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, मानस नदी।
प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का जो रंग है यह उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है यह गामा किरणों की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है वह आपका बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हरा। इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है वह हरा रंग होता है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आग में आपका एस्बेस्टस पदार्थ जो है यह नहीं जलता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है यह लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक